अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स पावर्स। यानी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में हो तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। डेफिनेशन है, इफ़ z नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ओमेगा आर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर हमारे पास z भी नॉन ज़ीरो नंबर है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन वी डिफाइन z टू रेज पावर ओमेगा इज इक्वल टू e टू रेज पावर ओमेगा लॉग c विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा। यानी जो e होता है वो एक्सपोनेंशियल ही होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा लॉग c। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ फर्स्ट जो पावर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है और लॉग जिसकी हमने पावर ली है, यानी जी जिसकी पावर ली थी, ओमेगा जो पावर थी, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा लॉग सी। ये है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरम, प्रूव दैट z टू रेज पावर ओमेगा 1 इंटू z टू रेज पावर ओमेगा 2 इज इक्वल टू z टू रेज पावर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 वेयर z ओमेगा 1 ओमेगा 2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर हमारे पास z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओमेगा 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास z की पावर, अगर हम दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लेके उन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करें पावर्स लेने के बाद, तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो पावर्स जो है वो ऐड हो सकते हैं। जैसे वैसे भी अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर पावर्स भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर वाली फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन है तो या इक्वेशन है तो तब भी हमारे पास जो है वो पावर्स ऐड हो जाए, जो हमें प्रूव करना है। ये z ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये तीनों जो है वो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से। अब इसके लिए हमने पहले ले लिया फर्स्ट नंबर e टू रेज पावर ओमेगा 1 मल्टीप्लाई e टू रेज पावर ओमेगा 2, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड इसमें कंसीडर कर लिया। अब हमने पढ़ा है जो e टू रेज पावर ओमेगा जो होता है वो एक्सपोनेंशियल या फिर इस फॉर्म में होता है e टू रेज पावर ओमेगा लॉग सी, एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा लॉग सी आता है। यानी तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ओमेगा 1 है तो यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा 1 आ जाएगा, अगर ओमेगा 2 पावर है तो यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस सेम है, दोनों की जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल है। जब बेस सेम होती है और पावर्स डिफरेंट होती हैं तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 1 पावर जो है वो आ जाएगा ओमेगा 1 लॉग जी प्लस ओमेगा 2 लॉग जी, और ये जो है वो पावर है एक्सपोनेंशियल की। अब दोनों में लॉग जी है, फर्स्ट वाली में टर्म में भी और सेकंड वाली टर्म में, जो हम लॉग जी कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास जो बन जाएगा यहाँ पे ओमेगा 1 बच जाएगा और सेकंड वाली टर्म में ओमेगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू लॉग सी। अब एक्सपोनेंशियल और जो लॉग होता है वो हमारे पास आपस में जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पहले हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो पावर बन सकता है, और जो पावर होती है वो नंबर मतलब लॉग के साथ जो नंबर उसकी पावर है तो वो लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो सकती है। ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्योंकि लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो लॉग जिस नंबर का हम ले रहे हैं उसकी पावर वाली फॉर्म में आ सकती है। यानी अगर हमारे पास लॉग जी है उसकी पावर जो है वो लॉग से मल्टीप्लाई हो सकती है और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर वाली फॉर्म में जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई लॉग जी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। एक्सपोनेंशियल और लॉग जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा जी टू रेज पावर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ये आ गया जी टू रेज पावर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यही हमने प्रूव करना था। यानी हमने क्या किया, जो हमारे पास दो नंबर कम्प्लेक्स पावर फॉर्म में थे उनको हमने दोनों को बाय डेफिनेशन ओपन किया। ओपन करने के बाद बेस सेम थी तो हमने पावर्स को ऐड कर लिया, और नंबर मल्टीप्लाई होते तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कॉमन निकाल लिया लॉग सी को। फिर हमने लॉग का एक रूल
प्रोडक्ट वाला रूल होता है, पावर वाला रूल होता है कि जो लॉग के जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर को हम पहले लॉग से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग से पहले तो उसको हम पावर वाली फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो वो रूल हमने यूज़ किया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉग को आपस में ख़त्म करके बाकी जो बचा वो हमारे पास रिजल्ट आ गया, और वही हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। यानी z to raise power omega 1 into z to raise power omega 2 is equal to z to raise power omega 1 plus omega 2। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 20, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को पहले भी सेपरेट कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है वो के लिए जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स पावर की फॉर्म है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ऐसे नंबर्स का हमने, यानी ऐसे जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे भी हमारे पास कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। सोल्यूशन इसका हम लेंगे लेट अल्फा प्लस एयोटा बीटा टू रेज पावर पी प्लस एयोटा क्यू। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो रिजल्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में आ रहा है तो उसमें कोई एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तभी उन्होंने हमें सेपरेट करने को कहा है रियल इमेजिनरी पार्ट का। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसका रिजल्ट आ रहा है, यानी इस पूरे नंबर का रिजल्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तब भी हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं ना। तो हम लेट कर लेते हैं जिसका रिजल्ट हमारे पास सॉल्व होने से आता है वो एक्स प्लस एयोटा वाई आता है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है, रियल पार्ट उसका x है और इमेजिनरी पार्ट उसका y हमने लेट कर लिया। अब ये x और y हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है अल्फा प्लस एयोटा बीटा p प्लस एयोटा q। अगर पावर है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉग ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया था। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक साथ नहीं ले सकते, जैसे हम प्लस करते हैं तो माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ डिवाइड करते हैं। इसी तरह जब हम अपनी मर्ज़ी से एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमें लॉग भी लेना पड़ेगा, वरना फिर हमारे पास जो बैलेंस नहीं होती इक्वेशन। यानी अगर आपके पास प्लस होता तो उसको बैलेंस करने के लिए आप माइनस लेते हो, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड लेते हो। तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस करने के लिए अगर आप एक्सपोनेंशियल लोगे तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों ले लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग जब लेंगे तो ये हमारे पास p जो पावर थी हमने ले लिया था लॉग अल्फा प्लस एयोटा बीटा रेज पावर p प्लस एयोटा क्यू। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि अगर हमारे पास लॉग किसी नंबर का है, यानी अल्फा प्लस एयोटा बीटा का लॉग है और उसकी पावर जो है वो लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये p प्लस एयोटा क्यू जो है वो हम लॉग से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ p प्लस एयोटा क्यू लॉग अल्फा प्लस एयोटा बीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से। इसको तो एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में, आप पावर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ p प्लस एयोटा क्यू इंटू लॉग अल्फा प्लस एयोटा बीटा वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। और लॉग कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास, अगर लॉग हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ले रहे हैं, लॉग c ले रहे हैं तो हमारे पास का रिजल्ट आता है नेचुरल लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमारे पास आ जाता है z का मॉडुलस आ जाता है प्लस आयोटा टैन इनवर्स और साथ में उसके एंगल आ जाता है। एंगल कुछ भी जो एंगल हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे एंगल वाली फॉर्म में आ जाता है।
तो ये हमारे पास पी प्लस एयोटा की तो पहले मल्टीप्लाई होता है, हमने लॉग लेना है अल्फा प्लस एयोटा बीटा का, तो हमारे पास लॉग आ जाएगा जी, क्योंकि जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जी यहाँ पे अल्फा प्लस एयोटा बीटा है। अल्फा प्लस एयोटा बीटा का अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस हमारे पास क्या हो जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसका जो रिजल्ट है लॉग अल्फा प्लस एयोटा बीटा का, ये आ जाएगा ln नेचुरल लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जी का जो मॉडुलस है, क्योंकि जी जो है हमारे पास लॉग जी होता है, जी है अल्फा प्लस एयोटा बीटा, जी का मॉडुलस लिया तो हमारे पास आ गया अब tan इनवर्स थीटा जो है, थीटा के साथ हम 2n पाई इसलिए करते हैं क्योंकि 2n पाई से हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट होता है। अगर 1 रखेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे तो एक सर्कल कंप्लीट होगा, 2 रखेंगे तो 2 सर्कल कंप्लीट होंगे, 3 रखेंगे तो 3 सर्कल कंप्लीट होंगे, और उससे हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो सेम पॉइंट पर आ जाता है। तो इसलिए हम 2n पाई करते हैं। बाकी जो tan इनवर्स थीटा है, थीटा हमारे पास क्या होता है, y ओवर x होता है। y का मतलब ये अब इस वाली फॉर्म में अगर हम देखें तो अल्फा जो है x है प्लस एयोटा बीटा, तो x प्लस एयोटा y वाली फॉर्म होता है, तो tan इनवर्स y ओवर x होता है, तो tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फा होगा। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एयोटा y वाली फॉर्म में होता है, क्योंकि x प्लस एयोटा y हम ऑलरेडी ले रहे हैं तो मैं कैपिटल x और कैपिटल y वाली फॉर्म में ले लेती हूँ, क्योंकि हमने ऊपर x प्लस एयोटा y ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो उससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। tan इनवर्स जो जनरल फार्मूला होता है y ओवर x, इससे मैंने कैपिटल एक्स और वाई ले लिया। अगर अल्फा कैपिटल एक्स है और अयोटा बीटा जो है कैपिटल वाई है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा ओवर अल्फा ये आ जाएगा। और साथ हमने 2n पाई ऐड कर दिया ताकि जो हमारे पास है हर एक रोटेशन के बाद हमारे पास जो एंगल है वो भी फाइन इसी में इंक्लूड होता जाए। नेक्स्ट अब हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। लॉग जो है उसके साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली फॉर्म है। स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू रेज पावर 1/2। 1/2 है, 1/2 पावर क्योंकि लॉग के साथ है, लॉग के साथ जिस नंबर का लॉग लेना है उसकी पावर को हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 1/2 पहले आ सकता है हमारे पास। ये बन सकता है 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं, इससे हमारे पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p प्लस एयोटा q है और ये आपके पास आ गया 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एयोटा tan इनवर्स। अब यानी आप इस वाले फैक्टर की जगह ये वाला कंसीडर करोगे, ये है प्लस अयोटा दिस वन। अब p प्लस अयोटा क्यों है, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब रियल पार्ट से ऐड होता है तब भी हमारे पास रियल आता है, अयोटा वाला पार्ट अयोटा वाले से होता है तो अयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, तो आप आता है। और दो पार्ट्स होते हैं वो आपके पास अयोटा के साथ आएंगे, क्योंकि जब आप रियल और इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करोगे तो साथ अयोटा आएगा, तो वही हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब p 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से तो आ जाएगा 1/2 p लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट जब p को हमने इससे मल्टीप्लाई किया यानी इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई किया। अब अयोटा क्यू को हम इससे करेंगे तो अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, क्यू साथ क्यू आ जाएगा, tan इनवर्स बीटा ओवर इसके साथ भी हो जाएगा और क्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो माइनस फर्स्ट वाली टर्म के साथ भी आ जाएगा और सेकंड वाले के साथ भी आ जाएगा। अब p वाले पार्ट को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें tan इनवर्स के साथ, या फिर q वाले पार्ट को हम 1/2 इससे मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि q वाले पार्ट के साथ अयोटा वो p वाले के साथ आएगा तो यहाँ पर अयोटा साथ आ जाएगा। इसी तरह यानी अगर हम q वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा तो साथ है ना q के साथ, वो अयोटा बाहर आ जाएगा। q जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 q लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जब p वाले पार्ट को हम सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p tan इनवर्स बीटा ओवर है p 2n पाई यानी 2n p पाई आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब दो पार्ट्स जो फैक्ट दो टर्म्स यानी ये दो से हमारे पास 3 बन गए, क्योंकि इसमें सेकंड वाले में 2 टर्म्स थी। ये वाला जो पार्ट है वो अयोटा के बगैर है
जो रियल और को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करने से आया था। और ये दो जो पार्ट्स, ये वाला जो पार्ट है वो रियल को इमेजिनरी और इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करने से आया आयोटा आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो नंबर था, जो नंबर हमारे पास है वो जो हमने फाइंड आउट करना है वो है, उसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलर्ट करना है। जो राइट हैंड साइड पे नंबर है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ हमारे पास आ गया u। इस फर्स्ट वाले नंबर को हम u ले लेते हैं, ये आयोटा से पहले, और आयोटा के बाद वाले नंबर को हम ले लेते हैं कि वो v के इक्वल है। तो हमारे पास बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ u प्लस आयोटा v। या तो हम इसको एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको e टू रेस पावर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इस एक्सपोनेंशियल u प्लस एयोटा v को हम लिख सकते हैं कि ये e टू रेस पावर u प्लस एयोटा v है। एक्सपोनेंशियल का होने का मतलब यही है कि e टू रेस पावर जो है, और e जो है वो एक कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास आ गया। और हमने लेट कर लिया था वो x प्लस एयोटा y के इक्वल है। तो e टू रेस पावर u को हमने अलग कर लिया, e टू रेस पावर एयोटा v को हमने अलग कर लिया। आयोटा ई टू रेस पावर आयोटा वाई होता तो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई होता है। अगर ई टू रेस पावर आयोटा वी है तो कॉस वी प्लस आयोटा साइन वी आ जाएगा। अब यहाँ आप देखो एक्स प्लस आयोटा वाई है, और यहाँ पर भी आप देखो ई टू रेस पावर यू से मल्टीप्लाई होकर रियल पार्ट आ जाएगा, और ई टू रेस पावर यू साइन वी से मल्टीप्लाई होकर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ई टू रेस पावर यू कॉस वी, वाई इज इक्वल टू ई टू रेस पावर यू साइन वी। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ जो हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यूज फाइंड आउट किया उसमें u एंड v है, और u एंड v की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। u यहाँ पे गिवन है एंड v भी फाइंड आउट हो चुका है। तो अगर हम वैसे डायरेक्टली पुट करेंगे तो बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए u एंड v की वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट कर ली है। एंड x जो है वो e टू रेस पावर u कॉस v एंड y जो है e टू रेस पावर u साइन v है। ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हैं। शो दैट -1 प्लस एयोटा टू रेस पावर एयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ई टू रेस पावर एक्स कॉस वाई प्लस एयोटा साइन वाई, वेर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 लॉग ऑफ 2 माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस 2 एन पाई, एंड वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3/4 पाई प्लस 2 बाई स्क्वायर रूट 3 एन पाई। ये अब हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन हमारे पास है -1 प्लस एयोटा रेस पावर एयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये नंबर जो है हमारे पास है जी टू रेस पावर ओमेगा की फॉर्म में, और जी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ई टू रेस पावर अगर ओमेगा हो तो उसको हम लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि ई टू रेस पावर ओमेगा लॉग सी के, तो ई टू रेस पावर ओमेगा लॉग सी के इक्वल आ गया। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो हम लेट कर लेते हैं। वो हमारे पास है एक्स प्लस एयोटा वाई। एक्स प्लस एयोटा वाई जो रियल पार्ट के साथ होता है उसको हम एज इट इज़ ई टू रेस पावर एक्स लिखते हैं, लेकिन जो इमेजिनरी आयोटा के साथ होता है वो हमारे पास बन जाता है कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। यानी ई टू रेस पावर आयोटा वाई जो होता है वो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई के इक्वल होता है। अब जो हमारे पास लॉग -1 प्लस आयोटा है उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास किसके इक्वल आती है, हमने इसका ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग ऑफ जी नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस एयोटा tan इनवर्स और एंगल आ जाता है साथ 2n पाई के साथ, 2n पाई भी साथ आ जाता है। तो अगर हम इसका नेचुरल लॉग ऑफ जी निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगर हम नेचुरल ये लॉग निकालें तो हमारे पास आ जाता है लॉग, फॉर्मूले से अगर लॉग निकालें लॉग जी मॉडुलस का मतलब क्या है, 1 का -1 का स्क्वायर और प्लस आयोटा के साथ जो है 1, यानी हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 का मतलब क्या है हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास और स्क्वायर रूट 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 टू रेस पावर वन बाय 2, और इस 1 को क्योंकि लॉग से पहले ला सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ 2, तो ये हमारे पास आ गया। अगर सेकंड वाले ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास होता है tan इनवर्स थीटा
प्लस 2n पाई। tan इनवर्स अगर हम लें y हमारे पास ये होता है, यानी रियल इमेजिनरी पार्ट के साथ y होता है और रियल पार्ट के साथ x होता है। तो या तो हमारे पास y ओवर x, तो 1/-1, तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा -1। tan इनवर्स -1 जो होता है वो 3π/4 होता है, तो ये tan इनवर्स थीटा जो था वो 3π/4 आ जाएगा और ये 2n पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट था log ऑफ z का, नेचुरल लॉग ऑफ z मॉडुलस हमारे पास आया था 2√2 और tan इनवर्स थीटा और साथ ही यहाँ पे 2n पाई भी होता है, प्लस 2n पाई। तो वही रिज़ल्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आ गया था लॉग, इसका हमने मॉडुलस निकाला था, वो √2 आ गया था, तो √2 को हमने 1/2 लिखा और 1/2 पहले पावर जो थी वो लॉग से पहले आ गई। और ये tan इनवर्स है हमारे पास, यानी tan इनवर्स -1 जो होता है वो 3π/4 के इक्वल होता है, प्लस 2n पाई और साथ जो है वो आयोटा आ जाता है। ये हमारे पास रिजल्ट निकल गया। तो अब इसका रिजल्ट हम लॉग का निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू दिस। इसको हमने आयोटा प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, यानी √3 को अगर हम रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। रियल पार्ट आयोटा को अगर हम आयोटा वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में ये आयोटा है तो दोनों से मल्टीप्लाई होकर 3π/4 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये -3π/4 आ जाएगा। और आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2n पाई से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -2n पाई आ जाएगा। इसके बाद जब आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साथ ये आ जाएगा, आयोटा बाहर कॉमन ले लेंगे, और जब ये वाला पार्ट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तब भी, यानी आयोटा √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, दोनों के साथ आयोटा आएगा, वो कॉमन निकाल लिया। अब ये रिजल्ट था हमारे पास, इसमें आप देखें एक पार्ट रियल आ रहा है और एक जो है वो इमेजिनरी आ रहा है। रियल पार्ट को हम कह देते हैं x है और इमेजिनरी पार्ट को कह देते हैं y है, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास ये फॉर्म बनती है तो x इक्वल टू दिस होना चाहिए एंड y इक्वल टू दिस होना चाहिए, और वो प्रूव हो गया। इसको सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी दिया हुआ है, यानी हमारे पास e⁻x cos y प्लस आयोटा sin y इक्वल टू दिस है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था ना यहाँ पे कि हमारे पास ये, अगर हम ये फाइंड आउट भी करें तो हमारे पास दिस इक्वल टू e⁻x प्लस cos y प्लस आयोटा sin y के इक्वल आ जाता है। क्योंकि हम इसको ले लेते हैं, इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हम कह देते हैं वो x प्लस आयोटा y है, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो ये वाला पार्ट की नहीं, जो हमारे पास गिवन पार्ट है वो e⁻x cos y प्लस आयोटा sin y, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा e⁻x cos y प्लस आयोटा sin y इक्वल टू दिस। अब इसको हम पहले जब क्लोज फॉर्म से हम ओपन फॉर्म में जाते हैं, हम ओपन फॉर्म से हम क्लोज भी जा सकते हैं, यानी e⁻x ये जो है वो हमारे पास बन जाएगा e⁻आयोटा y, e⁻x और आयोटा y जो मिलके बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा e⁻x प्लस आयोटा y, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। इसी तरह इधर हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, यानी z⁻ इज इक्वल टू e⁻ log c, ये वही वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अगर हम एक्सपोनेंशियल लें x प्लस आयोटा y का, यानी जो ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल x प्लस आयोटा y, तो हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल x प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा e, और ये जो हमारे पास है log z, ये log जो हमने फाइंड आउट अभी किया था, जब हम इसको दूसरी मेथड से करे थे तो हमने log फाइंड आउट किया था, वो था हमारे पास इसके इक्वल 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये तो हम फाइंड आउट करेंगे, चाहे हम ये वाला मेथड यूज़ करें या सेकंड वाला मेथड यूज़ करें, क्योंकि हम एक दफ़ा ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो हमने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप ये वाला ही मेथड, ऑल्टरनेट वाला मेथड यूज़ करते हो तो आपको ये लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। log -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 2 3π/4 प्लस 2n पाई, ये हमने अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे ये था -1 3π/4 के इक्वल था, तो ये क्योंकि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम आगे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट मेथड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर जाकर आपको ये log की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले आपको यहाँ पे log -1 प्लस आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
और वो हमारे पास इक्वल टू जो हमने पुट किया वही है, वो इक्वल टू दिस है 1/2 log of 2 प्लस एटा 3π/4 प्लस 2n पाई। ये हमने पुट कर दी, वो जो वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट थी, तो हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस एटा वाई था, तो वो किसके इक्वल था, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा प्लस √3 और लॉग ऑफ दिस की जगह हमने उस लॉग की वैल्यू पुट कर दी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आया जो ऊपर हमारे पास आंसर आया था। अब लेफ्ट साइड पे भी एक्सपोनेंशियल है और राइट साइड पे भी एक्सपोनेंशियल है, तो एक तरह से वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। बस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x प्लस एटा वाई रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो रियल पार्ट दोनों के आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर रियल पार्ट x है और यहाँ पर रियल पार्ट इक्वल टू दिस है, तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे y है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला पार्ट है, तो ये भी हमारे पास आपस में इक्वल आ जाएंगे। और यही हमने प्रूव करना था कि x हमारे पास 3/2 log of 2 माइनस 3π/4 माइनस 2n पाई है और y हमारे पास 1/2 log of 2 प्लस 3 इंटू √3π/4 प्लस 2 √3n पाई है। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स एक्सरसाइज से पहले वो एंड हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है 1.4 वो स्टार्ट करेंगे। आज के